यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की हालेलुया। आइए हम लोग आज के इस थर्सडे प्रेयर मीटिंग को शुरू करने से पहले हम लोग अपने अपने घुटने में जाएं और अपनी आंखों को बंद करके कुछ क्षण हम परमेश्वर को प्रार्थना करें। प्रभु में आपको धन्यवाद देते हैं, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण से प्रभु आज के ये दिन आपने हमें दिए हैं, आपको धन्यवाद। और प्रभु सच में परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेके प्रभु अभी तक प्रभु अनुग्रह के साथ रखें और प्रभु संकट से बचा के रखें, बीमारी से बचा के रखें, आपको धन्यवाद। और प्रभु मैं विशेष करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आज की ये थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग को आपके हाथ पर रखते हैं प्रभु। हम लोग प्रभु ये मीटिंग को शुरू करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ में होइए और हमारी अगुवाई कीजिए। और प्रभु जितने लोग भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोग के साथ में भी आप होइए और प्रभु आपका ब्लेसिंग उन लोग के जीवन में भी बना रहे। और प्रभु हमारे विश्वास से जितने भी लोग आ रहे हैं प्रभु, जितने आ चुके हैं प्रभु, और प्रभु जितने आ रहे हैं प्रभु उनके साथ में आप होइए प्रभु। आपका स्वर्गदूत के पहरा उनके साथ दीजिए, अनुग्रह के साथ में प्रभु ये भवन में आ सकें और प्रभु आपके महिमा करने पाएँ। प्रार्थना करता प्रभु हमारे बीच में प्रभु आप हैं, हम विश्वास करते हैं। और प्रभु हमारे जितने भी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु, जिसने प्रभु अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजे हैं, हम लोग कहने से पहले प्रभु आपने उन चीज़ों को जान चुके हैं और पहले से ही प्रभु आपने पूरा कर चुका है। और प्रभु आपके दास जो वचन बोलेंगे, जो प्रभु आराधना करेंगे प्रभु, सब में आपके आशीष बना रहें और आपके प्रभु आप में ही होके प्रभु हम आगे बढ़ते हुए जाएं। आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु हमारे आज फास्टिंग प्रेयर मीटिंग को आपके हाथ में रखते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए मांगते हैं नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस बृहस्पतिवार उपवास प्रार्थना में हम एक साथ मिलके, जो आप अपने घरों में हैं, जो आप अलग अलग जगहों से जो हमें देख रहे हैं, अलग अलग शहरों से, बहुत से आप में से लोग घरों में होंगे, कुछ लोग सफर में होंगे, कुछ लोग अपने काम पर होंगे, और जितने भी लोग हमें ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं कहता हूं प्रभु में आप सबकी सलामती हो। और मेरे दिल की दुआ ये है कि आप सब परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। वो जो जवान हमें सुन रहे हैं, वो जो बूढ़े, वो जो बच्चे, हर कोई परमेश्वर में बढ़ता जाए, उसी कार्यों में बढ़ता जाए। आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका भी स्वागत है। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, और जिस स्तुति के वो योग्य है, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उसके सम्मुख आए, उसके प्यार की, उसके काम की आइए चर्चा करें, जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें जिस स्तुति के वो योग्य है। मैं सच बता रहा हूँ, ये बृहस्पतिवार उपवास प्रार्थना में मैंने परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा है। जो प्रार्थनाएं उससे हम लोग कर रहे हैं, परमेश्वर उनका जवाब दे रहा है। उसने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, बहुत से लोग की प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। बहुत से लोगों ने हमें मैसेज करके बताया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके बताया है कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे परमेश्वर का जो मेरी आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और आज जब फिर से हम इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, उसके सम्मुख बैठे हैं, आइए हम लोग धन्यवाद करें, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आज 19वां दिन हो गया है उपवास का। आज 19वां दिन है, 21 दिन की फास्टिंग थी। और मैंने आपसे कहा था कि आप में से बहुत से लोग जिन्होंने प्रार्थना निवेदन को भेजा था, लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग के जीवन में परमेश्वर ने काम भी किया है। और इन 21 दिन के बाद
जीवन में काम हुआ है, जरूर से आप हमें कॉल करके मैसेज करके बताइएगा, ताकि हम मिलके उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। और ये ना सिर्फ मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है, पर मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत से लोग जो हमारे संग इस उपवास प्रार्थना में जुड़ते हैं, और आप में से बहुत से जो अभी उपवास का मतलब भी नहीं जानते हैं, वो भी हमारे साथ उपवास में जुड़ते हैं और उपवास के संग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कहना ये मांग रहा हूं, आपका उपवास, आपका सैक्रिफाइस, आपका बलिदान, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। उसका एक एक हिसाब, जो आप दूसरों के लिए भूखे रहते हैं, जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने पर रोकर आंसू बहा के, एक एक प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर आपको देगा। कोई प्रार्थना ऐसी नहीं होगी जो अनसुनी होगी। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देगा। हालेलुया। आइए मिलकर फिर से हम लोग धन्यवाद के बाद एक साथ मिलके उन तमाम लोगों के लिए जिनको प्रार्थना की जरूरत है, उन तमाम बीमारों के लिए, उन तमाम परेशान लोगों के लिए जिनको प्रार्थना की जरूरत है, आइए हम लोग मिलके उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। कुछ ना किया। भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठेगी। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठेगी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
आप चाहते हैं परमेश्वर की आराधना करना, इस संध्या काल के समय आप भी हमारे संग आराधना कर सकते हैं। उस परमेश्वर की महिमा के साथ आइए मिलकर और आप परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करें। आइए मिलकर मैं और आप उसकी आराधना करें। कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, चाहो महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता, जितने हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज इनसे बातें करें, आज इनको छू ले प्रभु, आज इनके जीवन में आए परमेश्वर, इनके घरों में आए प्रभु। प्रभु ये जिस हालात से, जिस परेशानी से, जिस उम्मीद से, जिन प्रार्थनाओं के साथ प्रभु आज आपको ये देख रहे हैं, इस उम्मीद से कि प्रभु हमसे बातें करें, प्रभु हमारी विनतियों को सुने। और इनमें से बहुत से ऐसे प्रभु जो अपनी दिल का हाल किसी से प्रकट भी नहीं कर रहे हैं, अगर आज एक भी शख्स उनमें से हमारा अगर प्रोग्राम देख रहा है प्रभु, उनमें से जो कोई प्रभु इस वक्त लाइव वर्शिप में जुड़े हैं, पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इनसे बातें करें प्रभु, अपने लोगों से बातें करें परमेश्वर, इनकी उम्मीद ना टूटने पाए परमेश्वर, इनका भरोसा आपके ऊपर है पिता। इनके वो काम जो अभी तक रुके हुए हैं परमेश्वर, वो यीशु आपके नाम से बनने वाले हो सके पिता। इनको छुए प्रभु जी, इनका हृदय आपकी महिमा का वसीला बन जाए परमेश्वर। अपने लोगों से बातें करें परमेश्वर, तेरी आराधना करें परमेश्वर, आपकी स्तुति करें, सारी पिछली बातें भुलाकर, अपनी दुख तकलीफ को भुलाकर, अपने दिल का गम भुलाकर परमेश्वर तेरी महिमा करें प्रभु, आपकी महिमा करें। इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। आए हो सना, तू राजा होगा, है राजा,
यीशु को जीवन भर धन्यवाद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने आइए मिल गाएं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय के योग्य है परमेश्वर, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, जो ऊंचे पर विराजमान, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए उस प्रभु, उस परमेश्वर, उस ईश्वर की आराधना करें, जिस आराधना के वो योग्य है। मैं और आप जो आज जीवित हैं, ये उसी परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं और आप जो आज सलामत हैं, ये उसी परमेश्वर का अनुग्रह है। जो हम सलामत हैं, ये उसका अनुग्रह है। आइए उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि मुझ पर, आप पर उसकी दया हो, उसकी करुणा हो। आइए उसकी महिमा करें। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। Come on, sing again. महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। प्रभु आप महिमा के योग्य हैं, प्रभु आप आदर के योग्य हैं, इसलिए आपकी महिमा करते हैं। और हम कहते हैं प्रभु, बोलूं मैं तेरी जय जयकार। मेरे पास विषय है, मेरे पास इस बात का प्रमाण है, मेरे पास जय जयकार का विषय है, क्योंकि मैं जो जीवित हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं जो उसकी इबादत कर रहा हूं उसके अनुग्रह से, मैं जो इस स्थान पर खड़ा हूं उसके अनुग्रह से। हम में से हर कोई जो गा रहा है, बजा रहा है, आप जो अपने स्थानों पर बैठे हैं, अपने घरों पर है,
सफर में, अपनी नौकरियों में, जहां कहीं भी आप हैं, एक पल सोचिए आप जो कुछ है उस परमेश्वर के अनुग्रह ही से है। उसका अनुग्रह जो मेरे आपके ऊपर हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाने दीजिए खुदा के लोगों। उसने मुझे आपको बनाया इसलिए था मैं और आप उसकी महिमा करें। उसने बनाया इसलिए था कि मैं आप उसकी महिमा करें। एक माली पौधे को लगाता है और उसके बाद उम्मीद करता है इसमें फल आएगा, और उस फल की आस में लगातार उसमें पानी, लगातार उसमें खाद, लगातार उसकी गुड़ाई करता है, उसकी केयर करता है, सींचता है, और जब फल नहीं आता है उसे बहुत तकलीफ होती है। खुदा के लोगों, मैं और आप भी आराधना के लिए बनाए गए थे। आराधना नहीं करेंगे, उसकी गुणानुवाद नहीं करेंगे, उसकी महिमा नहीं करेंगे, मेरे परमेश्वर को भी तकलीफ होगी। मेरे लोग, मेरे बच्चे मेरी आराधना नहीं कर रहे, मुझे भूल गए, मेरा धन्यवाद के गीत नहीं गा रहे हैं, मेरा स्तुति गान, मेरा भजन नहीं कर रहे हैं। उस परमेश्वर को कितना दुख लगेगा जिसने मुझे और आपको इसलिए ही बनाया था कि मैं और आप उसकी महिमा करें। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ,
जीसस, मेरे लिए प्रभु तूने अपनी जान को दिया है। मेरे लिए प्रभु तूने अपने आप को दे दिया, अपने आप कुर्बान कर दिया है। जीसस क्राइस्ट। इसलिए आपकी हम महिमा करते हैं। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई विजय से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया परमेश्वर। आज इस उपवास के दिन प्रभु आपके शरण में हम सब तेरे बेटे यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे ईश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आप अति करुणामय दयालु परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें चुना है, हमें इस्तेमाल किया परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी आराधना के द्वारा प्रभु लोग आपकी महिमा कर सके परमेश्वर, लोग आपके नाम को जान के प्रभु उद्धार को पा सके परमेश्वर। प्रभु हमारा ये गाना बजाना सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए हो परमेश्वर। प्रभु सिर्फ महिमा के लिए हो प्रभु, और इस आराधना के द्वारा प्रभु जितने लोग लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबके जीवन में प्रभु इस आराधना के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, आपके उद्धार को जान सके परमेश्वर। प्रभु जितने लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, आप उनसे बोलिए और बातचीत करिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यहाँ से प्रभु जो भी बातें शेयर की जाए परमेश्वर, उनके कानों से हो के प्रभु हृदय में उतरने पाए परमेश्वर, और वो फलवंत होने पाए प्रभु, और बहुत से फल ला के प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी स्तुति और आराधना के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा आपके हुजूरी के लिए परमेश्वर, जो आप यहाँ उपस्थित हो के प्रभु जी आपने अपना काम किया परमेश्वर। प्रभु हम सबको इस्तेमाल किया, इसके लिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जब तक आप नहीं तब तक कुछ भी संभव नहीं हो सकता परमेश्वर, क्योंकि सारे चीज़ों को चलाने वाले आप, हमें इस्तेमाल करने वाले पवित्र आत्मा आप हैं। हमारे आगे आगे अगुवाई करिए मेरे परमेश्वर। आगे की मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके दास को, आपके बेटे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु इनके ज़बान के द्वारा पवित्र आत्मा आप बोलिए और बातचीत करिए, अपने वचन के भेदों को खोल के प्रभु अपने लोगों के सामने रख दीजिए परमेश्वर। तेरी बारिश, वचन की बारिश उंडेलने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे ये बृहस्पतिवार उपवास प्रार्थना, और ये उपवास प्रार्थना मैं आपको सब बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैंने अपने जीवन में इस चीज को देखा कि जो जो प्रार्थनाएं, जो जो विनती निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखे हैं, परमेश्वर ने उनका जवाब दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, पर यह कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने बहुत सी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो परमेश्वर ऐसा नहीं जो मुझे आपको भूल जाए, वो परमेश्वर ऐसा नहीं जो मेरी आपकी विनती, मेरी आपकी फरियादों को जो मैं और आप उसके सम्मुख लेकर आते हैं, वो कहे मैंने सुना ही नहीं, मैं भूल गया, मैं किसी और काम में व्यस्त था। वो मनुष्य नहीं है, वो मेरी और आपकी बात ध्यान धर के सुनता है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है। एक है जो आपकी बात और आपसे मुलाकात करने को तैयार है, आपसे बात करना चाहता है। आप अपने दिल का हाल तो प्रकट करिए, आपकी एक एक बात को वो ध्यान से सुनेगा, आपके एक एक आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखेगा, और बदले में तुम्हें दुगना सुन देगा। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जिसकी मैं और आप उपासना और आराधना करते हैं। ये बृहस्पतिवार में मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने हमें फोन करके बताया
कि हम आपके संग उपवास में जुड़े हुए हैं। हम भी बृहस्पतिवार को उपवास रखने लगे हैं। हमें मतलब नहीं मालूम है, हमें तरीका नहीं मालूम है, हमें पैटर्न नहीं मालूम है, कैसे उपवास रखते हैं, कौन से उपवास में क्या क्या करना चाहिए, उपवास कैसे रखा जाता है, क्या विधि क्या नियम है, मालूम नहीं है। पर चलना शुरू कर दिया है कि हाँ, हम भी किसी के लिए कुछ कर सकें, हम भी उस मसीह के जीवन को जी सकें, हम भी उस मसीह की तरह बन सकें और अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। उस मसीह की छवि मुझ में प्रकट होने लगे। जैसे मसीह का स्वभाव था, दूसरों से प्रेम करना, दूसरों की चिंता करना। वो चाहता जो दूसरों को जिंदा कर रहा है। उसने लाजर को जिंदा किया है, उसने अंधों को आंखें दी, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, उसने गूंगों को, उसने बहरों को, उसने लंगड़ों को, बेजुबानों को जुबान दी है। वो परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ नहीं थी कि उस सलीब पर अपनी जान को दे दिया और वो अपने आप को बचा नहीं पाता, पर उसने किस लिए कि मैं और आप बच जाएं। अगर वो सलीब पर मेरे और आपके लिए ना मरा होता तो मैं और आप आज वो सलीब उठा रहे होते। उस पाप में मैं और आप कब का मर गए होते। पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान देकर मुझे आपको आजाद किया है, छुड़ाया है। अक्सर होता है ना कि कई बार हमारा बच्चा भागता हुआ आता है, मम्मी मम्मी बचा लीजिए, और वो आके माँ के आंचल में छुप जाता। उसे मालूम है कहीं ना महफूज में रहूं ना रहूं, पर माँ के आंचल में महफूज रहूंगा। बच्चा छोटा होता है और बच्चा बड़े जानवर को देखा, कुत्ता भागा उसके पीछे, बच्चा दौड़ता हुआ आया, मम्मी के चिपक गया। उसे ये नहीं मालूम है कि उसकी मम्मी उससे ज्यादा डरती होगी उस कुत्ते से या उस जानवर से। पर मम्मी ने उस वक्त में डर को नहीं दिखाया, पर अपने बच्चे को गले लगा लिया। बताना ये मांग रहा हूं कि जब मैं और आप भागते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, वो फौरन गले लगा लेता है। ये नहीं पूछता तुम किस गंदगी से आ रहे हो, तुम किस हालात से आ रहे हो, तुम कितने पाप करके आओ, पर फौरन मुझे आपको गले लगा लेता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी मैं और आप उपासना कर रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्र अदा करता हूं जो लोग लगातार हमारे साथ उपवास में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका उपवास, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपका एक एक परिश्रम, आपने 2 घंटा उपवास रखा, आपने 4 घंटा उपवास रखा, आपने 6 घंटा उपवास रखा, इन उपवास में आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के परिवार, किसी के बच्चे, किसी के जीवन के लिए। एक एक परिश्रम आपका परमेश्वर व्यर्थ नहीं है। अक्सर हमारे पास एक ये कहने को होता है कि इनके लिए हमने इतना कर दिया, उनके लिए इतना कर दिया, पर कुछ फायदा नहीं निकला, सब व्यर्थ हो गया। पर कहना मांगता हूं, प्रभु में आपका थोड़ा सा भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु में आपका थोड़ा सा भी हिस्सा, प्रभु में आपका थोड़ा सा समय, प्रभु में जो कुछ आप बो रहे हैं वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपका कुछ भी प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। आज एक जिक्र आपके बीच में रखना मांगता हूं, और इसकी चर्चा जो लूका रचित सुसमाचार में हुई है, इसका 18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय, उसकी पहली आयत से आपके विषय पढ़ना चाहता, आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। पहली बात शुरुआत कर रहा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। क्या करना? नित्य यानी कि लगातार कंटिन्यूस प्रार्थना करते रहना। और क्या करना? हियाव, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी कुवत को तुम अपने हौसले को हार मत जाना। अब थक गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब रिपोर्ट सामने आ गई है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, सब नेगेटिव बातों के बावजूद भी, आपको याद है एक यीशु मसीह जब मेडिकल करने के लिए गए और वहां पर यीशु मसीह एक मुर्दे को जब चंगा कर ठीक करने गए, तो क्या हुआ था कि वहां पर बड़ी भीड़ थी। यीशु मसीह का
भीड़ को क्या करो, बाहर निकालो। क्यों बाहर निकालो? इसलिए क्योंकि ये भीड़ जो है ना, ये लोग की बातें हैं, ये तुम्हारे विश्वास को डाउन कर देंगी। ये लोगों की कही सुनी बातें ये तुम्हारे हियाव को कहीं ना कहीं डाउन कर देंगी, गिरा देंगी, तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। अरे भाई नौकरी चली गई, अब बहुत मुश्किल होगा, अब कैसे घर चलेगा, तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई, तुम्हारा तो बच्चा चला गया, अब कैसे जियोगे। तरह तरह की लोग बहुत सी बातें करते हैं। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सी नेगेटिव थॉट्स लेकर लोग आपके पास आते हैं, और आपके आसपास के जगहों पर ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग संगति वाले मिल जाएंगे जो बार बार आपको डिस्करेज करते रहेंगे। पर कहना मांगता हूं कि हमेशा ऐसे लोग संग रहिए जो आपको पॉजिटिव करते रहे, जो आपको चार्ज करते रहे। नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है। एक जवान से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा भैया मुझे कीबोर्ड सीखना है और मुझे कीबोर्ड सिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और उस जवान ने कहा भैया मुझे करना क्या होगा? मैंने बस तुम कीबोर्ड अगर है तो ले आओ, मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं तो तुम प्रैक्टिस करोगे। बोला मैं कब तक सीख सकता हूं? मैंने कहा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितनी जल्दी सीखते हो या कितना लेट सीखोगे। ये तुम्हारे हिम्मत के ऊपर है, तुम्हारे हौसले के ऊपर है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और वो इतना इनकरेज हो गया, इतना इनकरेज हो गया, वो इतना चार्ज हो गया, इतना बूस्टअप हो गया कि वो बोला भैया बस अभी मुझे बताइए और मैं अभी से सीखना शुरू कर दूंगा। आपको बताऊं कि ये बात लखनऊ की है, और हम लोग बैठे हुए थे एक रूम में। वो बच्चा जो था अपना कीबोर्ड लेके आ गया और बोला भैया मुझे बताइए क्या क्या करना। मैंने कुछ बेसिक्स कॉर्ड उसको बता दी। मैंने कहा ये कॉर्ड है और ये इसका फॉर्मूला है, ये ऐसे लगती है। मैं आपको बता रहा हूँ वो रात भर बजाता रहा, प्रैक्टिस करता रहा अपने जहन में ये GCDEF कॉर्ड बसा ली। और सुबह हुआ तो चर्च में उसने कीबोर्ड प्ले किया। हालेलुया। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि अभी रात में इसने कीबोर्ड सीखा है, इससे पहले कभी कीबोर्ड को छुआ भी नहीं, बजाया नहीं। इसे कैसे इतनी जल्दी बजाने लगा? सुबह पता लगा कि उसने 2-3 गानों पे कीबोर्ड बजाया है। मालूम है क्या है? हिम्मत, हौसला। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ऐसा जरूर होगा। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। हालेलुया। कई बार हमारा हियाव कमजोर हो जाता है। अब जीवन के इतने साल हो गए, अब क्या बचा है? वो जवान थे, शायद तब तक तो कुछ कर सकते थे, पर अब एज निकल गई है, अब शायद भविष्य बर्बाद है, अब फ्यूचर तो चौपट है, अब कुछ कर सकते हैं, अब कोई हुनर भी नहीं सीख सकते हैं। जवान थे या बच्चे थे तो हुनर सीख लेते, अब तक काम आता, अब तक उसमें और माहिर हो जाते, पर अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। इन बातों के बावजूद कहना मांगता हूं अपना हियाव मत छोड़ना। और उससे पहला काम प्रार्थना करते रहना, लगातार प्रार्थना करना। परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख आ रहा हूं, मुझे मालूम परमेश्वर तू जिंदगियों को बनाने वाला परमेश्वर है, तू घरों को बनाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बना, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी को बना। जब बार बार आप बोलते रहेंगे, मैं सब बता रहा हूं, वैसा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे वचनों का सृजनहार है। जो आप बोलेंगे उसे परमेश्वर वजूद में लेके आएगा, उसे परमेश्वर पूरा करना शुरू कर देगा। और वो धीरे धीरे आपके लफ्ज, आपकी बातें जो बार बार पॉजिटिव बोल रहे हैं, वैसा एक दिन डेफिनेटली हो जाएगा। हालेलुया। ये बात मैंने बहुत साल पहले बोली थी कि परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। और ये धुन जब लग गई, मैंने कहा मैं बनाऊंगा, परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसके भवन को बनाऊंगा, मैं उसके भवन को बनाऊंगा। और वो धुन लगी रही। कितने साल बीत गए, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कुछ नहीं लग रहा था बन पाएगा नहीं बन पाएगा, अभी तो खर्चा चल जाए बहुत बड़ी बात है। पर मैंने कहा एक दिन परमेश्वर के भवन को जरूर बनाऊंगा। और मेरी तमन्ना थी, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे परमेश्वर की महिमा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, वो जो परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, जो परमेश्वर हमारा परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, क्या उस परमेश्वर के लिए कुछ हल्का कर दे? मेरी तमन्ना थी कि मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट करूं, कीबोर्ड बेस्ट, गिटार भी बेस्ट हो, माइक बेस्ट हो, सब कुछ परमेश्वर के लिए बेस्ट हो, जितना मैं अपनी तरफ से बेहतर कर सकूं अपने परमेश्वर के लिए। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर कौन सी बात अच्छी लगी, और परमेश्वर ने वो सारी चीजें जो उसकी महिमा के लिए है, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए है, उसने प्रोवाइड कराई है। हालेलुया।
ये परमेश्वर है। ये घमंड का विषय नहीं है, पर ये विषय धन्यवाद का है कि परमेश्वर के लिए आप पहले जब दो काम करते हैं, प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, मैं सब तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग जो अपनी प्रार्थना निवेदन को लेकर आए हैं, बहुत से लोग जिन्होंने अपनी प्रार्थना को व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, आज मैं सबका नाम नहीं लूंगा, पर आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो यहाँ पर है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम सब लोग मिलके आज प्रार्थना करें। और जो हमारे जवान जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे जवान जो पास्टर हैं, वो जवान जो सेवा कर रहे हैं, आप सब लोग भी आज हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें। और मैं रिक्वेस्ट करना मांगता हूं उन लोगों से जो आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यानी कि चर्च के उस पार वाले चर्च से। आपका घर खुदा का मंदिर है, आपका जीवन, आपका देह खुदा का घर है। शायद हम डिस्टेंस में तो बहुत दूर होंगे, पर प्रभु में, मसीह में मैं और आप पास में हैं, एक सम्मुख एक साथ हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, शायद आप बहुत दूर से देख रहे होंगे, हमें दूसरे शहर से देख रहे होंगे, शायद आपकी भाषा लैंग्वेज भी फर्क होगी, शायद आप हिंदी भी अच्छे से समझ ना पाए, पर कहना यह मांगता हूं कि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसी परमेश्वर ने मुझे बनाया है। जिसने भाषाएं बनाई हैं, जिसने लोगों को, जातियों को, सारी चीजों को जो मैं और आप आज देख रहे हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। फर्क शहरों से आप जो हमें सुन रहे हैं, आइए एक साथ मिलके, जो आप लगातार इस काम को कर रहे हैं, आइए हम लोग मिलके उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको प्रार्थना की जरूरत है। और इसके विषय में हम लोग आने वाले थर्सडे बृहस्पतिवार को चर्चा करेंगे कि ये जिक्र क्या था लूका 18 का। आज मैंने आपको पहली आयत से आपसे बात करी है, लूका 18 उसकी पहली आयत। फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। इसके विषय में मैंने आपसे बात करी है कि प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखिए, डाउन मत हो जाइए। किसी के दो शब्द, किसी की बातें, जब आप वर्शिप कर रहे हैं, आप गिटार बजा रहे, किसी ने कहा कितना बुरा बजाते हो, ये नहीं अच्छा गिटार आजकल बजाएंगे, नहीं। आपने मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बजाया था, आपने तो परमेश्वर की महिमा के लिए बजाया था। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले की बात है, 2013 की बात है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, बड़ा भद्दा गाते हैं आप, आपकी आवाज बड़ी बेसुरी है, चुभती है कानों में, अपना माइक धीरे कर लिया करिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं और तेज गाऊंगा। मैं आपके लिए नहीं गा रहा था, मैं तो परमेश्वर के लिए गा रहा था। हालेलुया, मैं आसमान खुदा के लिए गा रहा था। उसे कुछ ही दिनों बाद एक आंटी आई, 70 प्लस, 70 साल से ऊपर की थी। बोली, पादरी साहब एक बात कहनी है, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा आपको सुनाई देता ना अच्छे से? कह रही हाँ बिल्कुल। मैंने कहा मैंने कौन सा गाना गाया? उन्होंने बताया आपने वाला गाना गाया। मैं चेक कर रहा था, यार इनको कैसे ये आवाज अच्छी लग रही है। इससे पहले एक व्यक्ति कह रहा है आपकी आवाज इतनी खराब है, पर वो कह रहा है आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने वहीं से अपने आप को और इनकरेज किया कि मैं परमेश्वर के लिए तो पक्का गाऊंगा। अभी तो शायद मैं गाता नहीं था, पर मैंने कहा अब मैं परमेश्वर के लिए जरूर से गाऊंगा। किसी एक ने इनकरेज किया, मुझे नहीं मालूम कि आपको 10 लोगों ने डिस्करेज किया है, पर किसी अगर एक ने भी इनकरेज कर दिया है तो उसकी महिमा की लग जाइए। आप चर्च साफ कर रहे थे, किसी ने कहा अरे कितना गंदा चर्च साफ किया यार, आप भी कब साफ नहीं करेंगे। पर शायद किसी एक ने, मैं कह रहा हूं अगर उसने भी नहीं कहा ना, तो वो जो आसमानों के आसमान पर है ना, वो देख रहा है तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारे काम को, तुम्हारा खुद का दान तुमने दे दिया। कोई जान भी नहीं पाया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, शायद लोग तारीफ नहीं कर पाए, पास्टर ने आपका नाम नहीं लिया, आपकी प्रशंसा नहीं करी, पर वहां से तुम्हारे कामों की प्रशंसा होगी। हालेलुया। अपने हियाव को मत छोड़ना। उन जवानों से बात करना मांगता हूं जो जवान मुझे सुन रहे हैं। आप शायद कभी वर्शिप करते थे, कभी बजाते थे, कभी गाते थे। आज किसी कहने पे, किसी चलते, किसी ने आपको टोक दिया, डांट दिया, स्टेज से उतार दिया। आप प्रभु में चल रहे थे, प्रभु में बढ़ रहे थे, किसी ने रोक दिया। आज आपसे कहना मांगता हूं, फिर से खुदा घर लौट आइए। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। उसको ऐसे आराधना चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। अगर परमेश्वर परफेक्शन चाहता तो शायद आज चर्चेस में बड़े बड़े अच्छे सिंगर आके गा रहे होते और हम उन्हें पैसा देते।
कि प्लीज़ आप गाना गाइए और हम पैसा देंगे, क्योंकि परमेश्वर को बेस्ट गाना देना है। पता लगा अलका याग्निक, सोनू निगम और ये सब अच्छे अच्छे सिंगर गाना गा रहे होते हैं, तो ये जवान गाना गा ही नहीं पाते, ये जवान कभी बजा ही नहीं पाते। पर उसने कहा टूटा हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। भाई टूटी फूटी आराधना, तुम्हारी वो टूटी फूटी वर्शिप, तुम्हारे शब्द भी अच्छे नहीं है। कितनी बार तो गुरु भाई की लैंग्वेज यहाँ की हिंदी नहीं है, इनके शब्दों में कई बार कुछ डिफरेंस रहता है, बहुत से लोग हंसते भी होंगे, पर इन्होंने हिम्मत ना हारी है। आज भी सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। आपसे कहना मांगता हूँ, आइए मिलके मैं और आप भी जिस अवस्था में है, जिस हाल में है, उसकी महिमा करें। इससे मतलब नहीं है कि मेरे पास क्या होना चाहिए था, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या कैसे आराधना करें। अक्सर लोग के पास बहुत सी डिमांड होती है, बहुत से पास आर्गुमेंट होते हैं कि हमारे पास ये होता तो आराधना करते, पर आराधना करने के लिए किसी की मोहताजगी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जिस स्थान पर बैठ जाएंगे, आप स्वयं गा के उसकी महिमा कर सकते हैं, आप ताली बजा के उसका धन्यवाद कर सकते हैं, आप उसके भवन में आके उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। ये सब मैंने आपको विषय बताया है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। और फिर से कहना मांगता हूँ, प्रार्थना करना, अपने ही आप को मत छोड़ना। किसी ने तुम्हें डिस्करेज करने, किसी ने तुम्हें एक बार टोक दिया तो तुम पीछे मत हट जाना, अपने ही आप को और मजबूत कर लो। मुझे तो अब तो और डेफिनेटली खुदा के लिए करना है, चाहे मुश्किलें लाख आए, चाहे मुश्किलें हजारों आए, चाहे लाखों लोग मेरे पर तोहमत लगाएं, तो अभी मैं खुदा की सेवा करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। आइए दुआ मांगे। प्यारे पिता, आज हम आपके सम्मुख आए हैं और प्रार्थना करते हैं ये सारे नामों के लिए, एक एक नामों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से प्रभु तेरे दास के आगे अपनी निवेदन को रखा है और कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, हमारे बच्चे के लिए, हमारी फाइनेंशियल चीजों के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे घराने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रार्थना निवेदन जो भेजे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक प्रार्थना का जवाब प्रभु इनको मिल सके। परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को हमसे शेयर किया, हमारे संग प्रभु बांटा है, मैं विनती करता हूं प्रभु, हम एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रभु इस बात को बोलते हैं पिता, आप इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे प्रभु, इनसे बातें करें परमेश्वर। वो लोग जो परेशान हैं, वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर कर्जा है, जिनकी नौकरी का काम रुका हुआ है, उनके पेरेंट्स का कोई केस का काम रुका हुआ है, कोई पेंडिंग केस है पिता, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं तमाम पासवानों के लिए जो फाइनेंशियली गुजर रहे हैं पिता, उन पर भी अपना अनुग्रह करिए। उन तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन तमाम जवानों के लिए परमेश्वर जो तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन जवानों को परमेश्वर और बहुतायत से इस्तेमाल करें कि बहुत से लोग के लिए वसीला बन जाएं, उनके छुड़ौती का, उनके उद्धार का। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो जो बहनें हैं, जो लेडीज जो घरों में रहती है, शायद प्रचार नहीं कर सकती, शायद हर संडे भवन भी नहीं आ सकती है, शायद बाइबल पढ़ने का समय भी नहीं है, पर अपने स्वभाव से जब जब उन्हें समय मिलता है वो प्रार्थना करती हैं। प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से जीवन बदले जाएं, बहुत से घर बच जाएं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन तमाम माओं के लिए भी उन पर अपना अनुग्रह करें परमेश्वर, जो शायद बहुत समय तो नहीं दे पाती हैं, पर कुछ पल निकाल के प्रार्थना करती हैं दूसरों के लिए, दूसरों के परिवार के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन पर अनुग्रह कर। वो जो खुदावन उपवास संग हमारे संग जुड़े हुए पिता, मैं उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक को प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषों का स्वाद मिल सके परमेश्वर। एक एक जन परमेश्वर आपकी आशीष से भरा जाए, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह से भरा जाए। पिता, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इन्होंने ये चाहा है पिता, हम भी उस मसीह के स्वभाव को अपने अंदर से प्रकट कर सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके परमेश्वर। और जो हम मिल के प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक नामों के लिए, एक एक शख्स के लिए जिन्होंने अपने निवेदन को भेजा है, प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मिल के पिता आप अनुग्रह करें, पिता आप अनुग्रह करें उन माओं के लिए जो अभी तक कंसीव नहीं कर पाई, जो अभी तक गर्भवती नहीं हुई, प्रभु जिन्होंने अभी माँ के स्वाद को नहीं चखा है, प्रभु प्रार्थना करते हैं उन्हें भी ऐसा बना पिता, उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कि वो मां बन सके, उनको संतान की प्राप्ति हो।
पिता प्रार्थना करता हूँ जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके लिए नौकरी का इंतजाम कर परमेश्वर। वो जिन्होंने अपने परिवार, अपने घरानों को, अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए दे दिया है, उन परिवारों पर आपकी आशीष ठहर जाए परमेश्वर। वो जिन्हें सियोन की सड़क की सुधि रहती है, जिन्हें तेरे चर्च से लगाव है, तेरे भवन से मोहब्बत है, लगातार उसके लिए तैयार रहते हैं। जब भी आराधना का समय होता है, हमेशा चर्च आते हैं, हम तो खुदा के लिए अपने आप को दे देंगे, क्योंकि जीवन भी प्रभु का है। ये पांव जो उसने सलामत रखे हैं, ये पांव खुदा के लिए जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, आप धन्य लोग हैं जिन्हें सियोन की सड़क की सुधि रहती है, उसे घर की सुधि रहती है। आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन लोगों का जो फाइनेंशियली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सपोर्ट करते हैं, परमेश्वर सेवकाई के लिए देते हैं, पिता आप इनको भी ब्लेस करिए प्रभु। इनको बहुत आयत से आशीष दीजिए, इनकी कमाई, इनके जीवन में, इनके परिवार में आपकी आशीष बढ़कर ठहर जाए, और जितना ये देते हैं इसका 1000 गुना इनके जीवन में ये काटने वाले हो सके प्रभु। एक एक उस शख्स का प्रभु जो सेवकाई के लिए हो रहा है, आप उन सबों को ब्लेस करें। जो कर्जा इनके ऊपर यीशु आपके नाम से उतारा जाए पिता, इन पर दया की जाए, इनके रुके काम बन सके, और पिता एक एक जन आप में बढ़ता चला जाए, अंश अंश करके आपके वचन में बढ़ता चला जाए प्रभु। पहुनाई करना, सेवा करना, ये इनके जीवन का हिस्सा बन जाए प्रभु। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये इनके जीवन का हिस्सा बन जाए। दूसरों से मोहब्बत करना इनके जीवन का हिस्सा बन जाए। मसीह स्वभाव को प्रकट करना इनके जीवन का हिस्सा बन जाए प्रभु। और ये परमेश्वर तेरे बेटे, तेरी बेटियां कहलाएं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपनी यीशु की प्रार्थना को हम लोग एक साथ दोहराएंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इन सबों के साथ परमेश्वर अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह। जैसा आपको मालूम है, हमारे रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे होती है, और यहाँ पर हम लोग जमा होते हैं रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे, और हर बृहस्पतिवार शाम की आराधना हम लोग जो 5:30 बजे करते हैं। मेहरबानी से आप लोकल हैं, आप चाहते हैं हमारे संग इबादत करना, आराधना करना, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। आप चाहते हैं उपवास करके प्रार्थना करना, आप उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं। आप घरों से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप घर में रहकर भी हमारे संग जुड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, और एक साथ मिलके हम औरों के लिए प्रार्थना कर सकें। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर से हमारे संग साझा करिए, हमें हमारे संग शेयर करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपसे कहना मांगता हूं, आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए, आप जो प्यार करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, औरों तक पहुंचाते हैं, औरों तक ये वर्शिप आराधना पहुंच रही है, परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी के लिए मैं दिल से आभारी हूं, शुक्रगुजार करता हूं कि आप जो इस काम कर रहे हैं, आप भी ये सेवकाई का हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे, और एक बार फिर से उस प्रेम के लिए जो आप दिखाते हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से ब्लेस करे। और खासतौर से मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम मुल्कों का जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान से बहुत लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं। मैं दुआ करता हूं पाकिस्तान पर भी परमेश्वर का अनुग्रह रहे। जो और भी मुल्कों से हमें देखते सुनते हैं, परमेश्वर भी आपके देश, आपके मुल्क पर अपनी आशीष, अपनी करुणा भरा हाथ बनाए रखे, और परमेश्वर का वचन आपके देश में, आपके शहर में बढ़ता चला जाए। आप जो जिस शहर से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूं आप भी परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जरूर से हम एक टूर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम फर्क शहरों में हमारी टीम जाएगी। मसलन हमारे पैड वाले भाई
जो बहुत अच्छा पैड बजाते हैं, विजय भाई, पास्टर अमन गुरुम जो अच्छा आप देखते हैं कीबोर्ड बजाते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे और आप चाहते हैं कि आप घर भी इबादत आराधना हो, आप जिस शहर से भी हो हमें इनवाइट करिएगा और इस शहर से होते हुए अलग अलग शहरों में हम लोग जाएंगे और एक लंबा ट्रिप हम लोग करने जा रहे हैं। और उसमें आप चाहते हैं कि आपके घर इबादत हो, आपके घर आराधना हो, तो आपके घर भी हम आराधना लेकर आएंगे और आपके संग मिलकर परमेश्वर के नाम की मनादी करेंगे। जरूर से हमारे लिए भी वर्ष सेंटर गोरखपुर कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना में बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और जरूर से प्रोग्राम को देखिए और तक शेयर करिए। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। मेरे दिल की दुआ यह है परमेश्वर में आप सभी लोग बढ़ते चले जाएं। जय मसीह की।